हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज है धनतेरस, तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप ये दिन सभी का बहुत अच्छा गया होगा। मेरा भी अच्छा ही गया है। और आज मौसम में भी करवट बदली है, सुबह से थोड़ा ठंडा है, धूप भी नहीं निकली है। इवन ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में जैसे बारिश ही आ जाएगी। तो सुबह से ही काफ़ी ठंड है। आज मैं अभी शावर लेकर के आई हूँ और ये टाइम है हस्बैंड के कॉफ़ी ब्रेक का, तो मैं उनको कॉफ़ी बना के दे रही हूँ। उसके बाद ही मैं लंच प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी अभी शावर लेकर के आई हूँ तो थोड़ी सी कॉफ़ी मैं भी ले लूँगी। कॉफ़ी वैसे मैं यूजुअली अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि हाई बीपी रहता है मुझे, तो कोल्ड कॉफ़ी तो पी लेती हूँ, बट ये जो हॉट वाली कॉफ़ी होती है ये मैं कभी कभार लेती हूँ, या फिर जब पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो थोड़ी बहुत हो जाती है। तो अभी क्योंकि मैं बना ही रही हूँ तो थोड़ी सी अपने लिए भी बनाऊँगी। एंड येस, ये व्लॉग जो है मेरा थोड़ा सा लेट ही जाएगा। एज़ यू नो कि फेस्टिवल्स हैं और काफ़ी बिज़ी शेड्यूल्स चलते हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो इसीलिए मेरे को ज़्यादा टाइम लग नहीं पाया। तो जैसे जैसे मुझे टाइम लग रहा था मैं वैसे वैसे ही सारे काम अपने निपटा रही थी। यहाँ पे मैंने बानू के लिए थोड़ा सा ओटमील भी तैयार किया है, अभी वो खा लेगी। साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ उसके लिए ड्राई फ्रूट पाउडर। ये ड्राई फ्रूट पाउडर मैं घर में बना लेती हूँ और उसको हमेशा दिन के एक मील में मैं उसको ये देती हूँ। इसमें 2 ही नट फिलहाल मैंने डाले हुए हैं, आलमंड एंड कैश्यू। उनको पीस लिया है रोस्ट करके, और ये किस तरीके से बनाते हैं उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाली हुई है। लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ़ यू वांट। तो ओटमील उसका रेडी हो गया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसे खिलाऊंगी। और साथ ही यहाँ पे कॉफ़ी भी हो गई है रेडी, तो हस्बैंड को दे दूंगी मैं कॉफ़ी, क्योंकि ठंड रहती है ना जिस दिन, उस दिन बैठे बैठे काम करते हैं वो रूम के अंदर, तो थोड़ा सा ठंडा लग जाता है, तो मैं बीच बीच में कुछ दे देती हूँ उनको पीने के लिए। और ये देखिए मेरा कॉफ़ी के ग्लास का साइज़, ये बिल्कुल वो जो शैम्पेन वाले शॉट्स होते हैं ना, बिल्कुल वही ये ग्लास है। तो मैं हमेशा इतनी ही क्वांटिटी की कॉफ़ी लेती हूँ जब भी मैं घर पे कॉफ़ी बनाती हूँ। तो बिल्कुल लिमिटेड अच्छी मुझे बहुत लगती है, बट मैं कंट्रोल करके ही लेती हूँ हमेशा। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी हो गई है रेडी। अब मैं कॉफ़ी इंजॉय करूँगी और साथ में हस्बैंड को भी दे दूँगी। ये ऊपर से ककाओ पाउडर जो होता है वो मैं डाल रही हूँ। तो कॉफ़ी मेरी हो चुकी है और साथ ही में बानू को भी मैंने दिन का खाना खिला दिया है। और यहाँ पे अब मैं लंच बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास है ये एक बड़ी सी लौकी, ये घर की लौकी है, मैंने आज सुबह ही तोड़ी है बेल से। और ये बिल्कुल वो जो शैम्पेन की बॉटल होती है ना बिल्कुल उसी के साइज़ की है, काफ़ी बड़ी थी। तो सबसे पूछा मैंने क्या खाएंगे, तो लौकी किसी को खाना नहीं था। और क्योंकि धनतेरस भी है आज, सुबह भी मैंने थोड़ी बहुत पकौड़ियाँ बनाई थी, शाम को भी पक्का ही खाना बनने वाला है, तो बिल्कुल भी फ्राइड खाने का मन नहीं था। तो मैं इस लौकी के बनाने वाली हूँ मोमोज़। तो जो सबसे ऊपर का पार्ट रहता है ना जिसमें बीज कम होते हैं, वही मैंने लिया है। बीज का हिस्सा मैंने निकाल दिया है जिसमें हल्के फुल्के बीज थे, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। और जब मैं इसको कद्दूकस करूँगी ना तो ये पूरा ही वेस्ट मेरा यूज़ हो जाएगा, और बाकी बची हुई लौकी को मैं सब्जी वगैरह में यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बोल में मैंने पानी गर्म करने रख दिया है, जिसमें मैंने डाले हैं थोड़े सोया चंक्स। ये जो मोमो की स्टफिंग बनेगी ना लौकी के साथ ही ये जाने वाले हैं। तो अच्छे से इनको मैं गर्म पानी में सोख करके रख दूंगी, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने कद्दूकस कर लिया था लौकी को और पानी में भी डाल करके रख दिया था, जिससे वो काली ना पड़े। और मेरे यहाँ पे सोयाबीन भी हो गए हैं अच्छे से सॉफ्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे चटनी बनाना शुरू कर लेते हैं मोमोज़ के लिए। तो मेरे पास है ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज़, और साथ ही में है 10 से 12 ग्रीन चिलीज़। ये चिलीज़ बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है ना, तो मेरी चटनी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बनी थी, बहुत ही मीडियम साइज़ की तीखी बनी थी। तो इनको मैं अब अच्छे से पानी में बॉईल लगा लूँगी। बॉईल लगाने से मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाएंगी और साथ ही में टमाटर की स्किन भी इजीली निकल आएगी।
थोड़ा सा कटिंग चॉपिंग का काम कर लेते हैं इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना इसमें यही वाला काम होता है। सारी स्टफिंग को बनाओ, कटिंग चॉपिंग करो, तो यही सबसे ज़्यादा काम होता है। तो जो मेरे पास बड़ा वाला ये मैनुअल चॉपर है ना 650 ml का, इसमें मैं सोया चंक्स को चॉप कर लूँगी। बहुत ही अच्छे से ये बारीक चॉप हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया ये है। इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वो एक बार देख सकते हैं। ये मेरा मिल्टन का चॉपर है, मैंने अभी हाल ही में ये लिया हुआ है। बहुत ही अच्छी ग्राइंडिंग इससे हो रही थी, तो मैंने जो सोया चंक्स हैं वो इसी में चॉप कर लिए थे। दूसरा वाला जो मेरा ये मिनी चॉपर है, ये मैंने लोकल मार्केट से ही यहाँ पे लिया था। ये किसी ब्रांड का नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा काम करता है। तो अनियंस मैं इसी में चॉप करूँगी। इसके जो ब्लेड्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं, फटाफट से कुछ भी इसमें चीज़ डालो तो अच्छे से चॉप हो जाती है। तो यूजुअली जो मैं सब्जियां वगैरह बनाती हूँ ना डेली किचन में, तो चॉपिंग मैं इसी वाले चॉपर से करती हूँ, इसी को यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अनियन हमारी कितनी अच्छे से चॉप हो गई है। उसके बाद ये मैं थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक को कूट लूँगी अपने मॉर्टर में। तो ये कुटा हुआ जिंजर और गार्लिक ही मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे इसको कद्दूकस करके या महीन सा काट के भी डाल सकते हैं, बहुत मोटा मोटा तो नहीं, बट यस महीन काट के डाल सकते हैं। जिंजर और गार्लिक इसकी स्टफिंग में बहुत अच्छा लगता है और डाला भी जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा। तो उसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा, 3 कप मैदा ले लूँगी। और इस वाले आटे में ना कोई मोयन नहीं लगता, ना ही तेल का ना ही घी का, बहुत ही सिंपल सा ये आटा बन जाता है। मैंने लौकी के मोमोज़ की रेसिपी पहले भी शेयर करी है, तो वो वाली भी आप एक बारी देख सकते हैं, सेम ही रेसिपी है। तो इसमें कुछ भी ऑयल नहीं जाएगा, सिर्फ मैंने हल्का सा सॉल्ट डाल करके और थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लिया है। इवन इसमें दही वगैरह भी कुछ नहीं जाता है। फर्मेंट नहीं करना है, सिंपल सा आटा लगाना है। और आटा ध्यान रखिए कि शुरू में थोड़ा टाइट ही रहे, क्योंकि मोमोज़ की जो पूरियाँ होती है ना उनको काफ़ी फैलाना पड़ता है, उनको पतला बनाने के लिए, थिन बनाने के लिए। तो अगर डो जो है थोड़ा स्टिकी सा रहेगा ना तो वो नहीं बन पाएगी। तो स्टफिंग बनाना मैं यहाँ पे जल्दी से शुरू कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है ये, रिफाइंड यूज़ नहीं कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है मैंने चॉप की हुई अनियंस इसके अंदर डाल दी हैं। सबसे पहले मैं जिंजर गार्लिक नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ऑयल में डालते ही ना वो एकदम से भुन जाएंगी और उनका जला जला सा फ्लेवर आएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। अनियन डालने के बाद ही मैं ये कुटा हुआ जिंजर और गार्लिक डाल रही हूँ इसके अंदर। मोमोज की स्टफिंग में पेस्ट यूज़ नहीं करते हैं जिंजर गार्लिक का या किसी भी चीज़ का, तो सारी चीज़ें जो हैं इसी तरीके से चॉप करके डाल सकते हैं। उसके बाद जो सोया चंक्स मैंने चॉप किए थे वो मैं इसमें डाल दूंगी। बिना इसके भी बना सकते हैं, सिर्फ खाली लौकी से या सिंपल कैबेज से, या बहुत सारी सब्जियां अगर हैं, गाजर वगैरह है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आप सोयाबीन नहीं खाना चाहते हैं, सोया चंक्स या न्यूट्रीज, या आपके बच्चे नहीं खाते हैं, तो अगर वो वेजीज खा लेते हैं तो वेजीज भी डाल सकते हैं स्टफिंग में। इवन आप पनीर के मोमो भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। हरा धनिया भी डाल सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड किया है और कोई मसाले इसके अंदर नहीं जाते हैं, ना ही हल्दी, धनिया, मिर्ची, कुछ भी इसके अंदर नहीं जाता है। जो भी एक्स्ट्रा फ्लेवर्स होते हैं वो चटनी के अंदर होते हैं, तीखापन और जो नमक वगैरह, मिर्च वगैरह होती है वो सब चटनी के अंदर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो चटनी का बनाया था मैंने मटेरियल, वो मेरा ठंडा हो गया है। स्किन देखिए टमाटर की कितनी आसानी से निकल जाती है जब हम इसको बॉईल करते हैं गर्म पानी में। तो सारे जो टमाटर हैं इनकी स्किन मैं हटा लूँगी। और ये मेरे पास 2 गार्लिक के क्लोव्स हैं, ये और साथ ही में ये वाला जो नीचे है टमाटर और मिर्च, इसका पेस्ट बना लिया है मैंने और ये बन गई है चटनी।
यहाँ पे मैंने स्टीमर में पानी डाल करके इसको गर्म होने रख दिया है। तो जितनी देर में मैं मोमोज फिल करूँगी ना, उतनी देर में ये पानी मेरा यहाँ बॉईल हो जाएगा। और यस, चटनी में आप तड़का भी लगा सकते हैं सोया सॉस डाल करके, हल्का सा ऑयल डाल के, सोया सॉस डाल के, और साथ ही में अगर कुछ और चटनी आप डालना चाहते हैं, सॉस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। गार्लिक का तड़का भी लगा सकते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम रेसिपी शेयर करी थी उसमें मैंने गार्लिक का तड़का अलग से लगाया था, सोया सॉस भी डाली थी, तो वो वाली रेसिपी भी आप एक बारी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मोमोज की जो ऊपर की लेयरिंग होती है वो बनाना शुरू कर लेंगे। तो छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं मैंने मैदा के, और इनको बहुत ही थिन बेलना है जो ऊपर की लेयर होती है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही थिन देखिए बेल रही हूँ। इससे क्या होता है, जब लेयर आपकी बहुत ही बारीक होती है ना, ये कुक भी बहुत अच्छे से होती है, साथ ही डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। मोटा मोटा बना देंगे तो वो डाइजेस्ट भी उतनी जल्दी नहीं होता, ज़्यादा आप खा भी नहीं पाएंगे, और वो कुक भी बहुत देर में होंगे, साथ ही में उनका लुक भी बहुत अच्छा नहीं आता। तो जो छोटे छोटे बारीक बारीक लेयर वाले मोमोज होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस धीरे धीरे करके इसी तरीके से एक एक पूरी में स्टफिंग डालते जाएं और इनको इस तरीके से बंद करते जाएं। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मुझे ना सिर्फ यही वाला शेप मोमोज का अच्छा लगता है, तो मैं किसी और शेप का नहीं बनाती। गोल वाले भी बनते हैं, फूल मोमोज होते हैं जो, वो भी बना सकते हैं, बट मुझे यही वाला शेप अच्छा लगता है। तो जितनी भी मैंने 8-10 पूरियां बना करके रखी थी उनमें मैं फटाफट से इनको फिल कर लूंगी। स्टीमर की जो जाली है इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ हाथों से ही। उसके बाद ये मोमोज को मुझे थोड़ा थोड़ा गैप दे करके एडजस्ट कर देना है। इसमें गैप इसलिए देना है क्योंकि ये जब कुक होंगे तो हल्का सा फूल जाते हैं, तो अगर फूलेंगे नहीं, अगर फूलेंगे तो उनको जगह अगर नहीं मिलेगी तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो वो नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा स्पेस दे करके इनको अच्छे से अलाइन कर देना है। और अब मैं इसको रख दूंगी स्टीमर के ऊपर। तो 15-20 मिनट लगेंगे यहाँ पे इनको कुक होने के लिए। गैस थोड़ा सा मैं तेज कर दूंगी, और बस अब मुझे वेट करना है इसके गर्म होने का, तब तक मैं नेक्स्ट बैच बना लूंगी। जैसे ही 10-15 मिनट के बाद एक तरफ से कुक होंगे तो इनको अच्छे से फ्लिप कर लेना है। फ्लिप जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद इसको फिर से 2 मिनट के लिए रख देना है, और अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। मोमोज तो मेरे घर में सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं, बट वो बाहर के खाना अवॉइड ही करते हैं, लेकिन जब मैं घर में बनाती हूँ तो वो बिल्कुल जी भर के खाते हैं, उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं। घर में ऐसा होता है ना, हाइजीनिकली आप बनाते हैं, आपको मालूम है आप क्या चीज़ें डाल रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, क्या ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हस्बैंड आ गए थे लंच करने के लिए, और साथ ही में एक्स्ट्रा टेस्ट वो डाल रहे हैं मोमोज में, जो कि है मेयोनीज़। आजकल मोमोज के साथ बाहर मेयोनीज़ भी देते हैं, तो उनको भी चाहिए था कि मेयोनीज़ के साथ खाया जाए। फिर ये है शाम का टाइम। मैं अभी अभी थोड़ा बहुत शॉपिंग करके आई हूँ धनतेरस की। हमारे यहाँ एक्चुअली जो दिए वगैरह होते हैं वो धनतेरस के दिन ही लेते हैं, या जो भी बर्तन वगैरह लेने हैं वो धनतेरस के दिन लिया जाता है। तो वो सारी शॉपिंग करने मैं और हस्बैंड अभी गए थे। मौसम थोड़ा सा ख़राब ही है, अभी बारिश आने जैसा लग रहा है, अभी ठंड भी है। तो यहाँ पे बानू को मैं सुला करके गई थी, तो उसको एक बॉटल फीड दे दूँगी मैं, और मैं फटाफट से दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। हाय एवरीवन, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों की भी शॉपिंग हो गई होगी। मैं भी बस अभी अभी शॉपिंग करके आई हूँ, और क्या क्या सामान मैं लेकर के आई हूँ ये बस आपको दिखाना है। सामान मैंने सारा पॉलीथीन बैग से निकाल करके रख लिया है यहाँ पे, ताकि आवाज़ें ना आए। तो सबसे पहले है ये खूब सारे दियों के बगैर तो दिवाली कंप्लीट ही नहीं होती, तो सबसे पहली चीज़ है ये दिए। तो
यहाँ पे ना कुम्हार वगैरह भी लगा करके बैठते हैं ना इधर के रोड की साइड में। तो एक्चुअली क्या होता है ना, दुकानों से लेने की बजाय बहुत सही रहता है अगर आप उन लोगों से लें। रीजनेबल प्राइस भी होते हैं और उनकी थोड़ा सा ये है कि त्योहारों के टाइम पे वो लोग अपने शॉप्स लगाते हैं तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो मैंने एग्जैक्टली ये वहीं से लिए हैं। उसके बाद है ये खील, बताशे और ये खिलौने जो होते हैं, जो मीठे खिलौने होते हैं ना बच्चों के लिए, वो तो ये सारी चीज़ें जो है प्रसाद के लिए हैं। उसके बाद है ये झाड़ू, ब्रूम। एक्चुअली धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना अच्छा होता है और मैं हमेशा धनतेरस के दिन ही लेती हूँ झाड़ू। बीच में कभी कभार साल में होता है ऐसा कि लेनी पड़ गई, अदरवाइज मैं धनतेरस पे ही जोड़े के हिसाब से ले लेती हूँ, तो मेरा पूरा साल भर आराम से निकल जाती है। ऑल राइट। उसके बाद है ये बड़ा सा दिया। तो ये दिया अखंड जोत के लिए है, जो दिवाली वाले दिन जलेगा। तो अखंड जोत के लिए तो पूरी रात भर ही जलता रहेगा। इसको सिर्फ रात में एक ही बार रिफिल करना पड़ता है, बाकी ये पूरा रात जलता है आराम से। बड़ी सी इसमें बाती लगा दो तो आराम से रहता है ये। बट ये है कि रात में एक बार तो चेक करना ही पड़ता है। ओके, उसके बाद मैं दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहली तो है ये चौकी, पन्नी से निकाल के दिखा देती हूँ आपको। तो ये है सबसे पहली चीज़, चौकी। इसका डिज़ाइन देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये थोड़ा सा हैवी वेट है, ये आई डोंट नो क्या है, अंदर से शायद वुड है, क्या है ये। इसके नीचे ये 4 लेग्स लगे हुए हैं प्लास्टिक के और ये इस तरीके से है। तो लक्ष्मी माता और गणेश जी को मैं इस बारी इस पे बिठाने वाली हूँ। तो ये हर बारी दिखती है मुझे, लेकिन मैंने कभी ली नहीं, तो इस बारी मैंने कहा चलो ये लेते हैं एक। तो ये जो इस तरीके की चौकियाँ होती हैं ना, ये हर पूजा में काम आ जाती हैं, चाहे नवरात्रि की पूजा हो, आप माँ भगवती को बिठाना चाहते हैं, या फिर जन्माष्टमी के टाइम पे आप कृष्ण जी को बिठाना चाहते हैं, तो हर तरीके की उसमें फेस्टिवल में ये काम आती है। गणपति में गणपति फेस्टिवल पे ये गणपति जी के लिए भी काम आ सकती है। तो ये मल्टीपर्पज़ टाइप की ये ऐसे चौकी है। तो ये मैंने एक ली है, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई महंगी है। उसके बाद है ये सरस्वती माता जी की एक मूर्ति है। ये मार्बल की है, तो इसको स्नान वगैरह भी करा सकते हैं। ये जो है मुझे दिख गई थी इस बारी। मेरे पास मंदिर में सारी ही प्रतिमा है, जितने भी भगवान होते हैं। कोई रेयरली होगा जिसकी नहीं है, बट मेरे पास ये सरस्वती माता की नहीं थी। तो बसंत पंचमी में जैसे उनकी पूजा होती है सरस्वती माता की, तो उसके लिए ये मूर्ति जो है बेस्ट है। इसको स्नान भी करा सकते हैं और क्लीन भी आराम से हो जाती है। तो ये छोटी ही मिली थी मुझे, बहुत बड़े साइज़ की तो नहीं है, बट ठीक है, मेरे मंदिर के लिए ये अच्छी है। ऑल राइट। उसके बाद है ये जो पितरों की माला होती है ना, वो है ये। दिवाली के टाइम पे ना ये वाली माला जो है ये चेंज करनी होती है, और जो पुरानी वाली होती है वो विसर्जित कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये लेकर के आई हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी चेंज करी थी, तो इस बारी मैं ये चेंज करने वाली हूँ। उसके बाद है ये रोली, मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैं ये लेकर के आई हूँ। 2 है ये रुई के पैकेट, कॉटन, दिए में लगाने के लिए और पूजा वगैरह के लिए, तो ये पूजा वाले ही हैं। उसके बाद ये है कैंडल का पैकेट। ये ठीक ठाक साइज़ का है, और काफ़ी सारे पैकेट्स हैं इसमें अलग अलग। आई थिंक शायद 10 है इसमें। तो ये चल जाएगा दिवाली वाले दिन के लिए, और छोटी दिवाली वाले दिन भी आराम से ये चलेगा पैकेट। उसके बाद है ये स्टिकर्स। ये इस तरीके का है ये, जिसमें ये कलश है और ये सतिया बना हुआ है। उसके बाद है एक ये वाला, जिसमें ये पान के पत्ते हैं और उसके बीच में लक्ष्मी जी के पद चिन्ह बने हैं। और उसके बाद है ये कलश है इसमें, और बीच में इसके लक्ष्मी जी के पैर हैं।
पदचिन्ह बने हुए हैं। तो ये जब कभी भी आप जाते हैं ना मार्केट में दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, तो ये हमेशा ना हर डिज़ाइन के मिल जाते हैं। हर साल ये कुछ नया नया डिज़ाइन ही होता है। तो वैसे मेरे पास रखे हुए थे, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अच्छे लग रहे थे, तो ये मैंने ले लिए। तो इसमें से भी मैं कुछ लगाऊंगी इस बारी, और जो मेरे पास पहले से रखे हैं ना वो भी मैं यूज़ करूँ। उसके बाद है ये कांसे की थाली। जो पितृ विसर्जन का टाइम होता है ना, जो श्राद्धों की पूजा होती है, तो उसमें पंडित जी मांगते हैं ये कांसे की थाली तर्पण वगैरह करने के लिए। तो मेरे पास तो पहले से थी नहीं, तो मैं हमेशा जो स्टील की परात होती है ना वो ही उनको देती थी। तो लास्ट टाइम भी हमारा ये डिसाइड था कि ये हम लेंगे, लेकिन फिर तब भी नहीं ली। तो इस बार ये मिल गई, और ये थोड़ा सा ना गहरी है, ये आप देख रहे हैं, ये किनारे इसके थोड़ा सा उठे हुए हैं, तो अगर इसमें पानी भी रहेगा तो वो छलकेगा नहीं। एक थोड़ा सा इससे नीचे वाली भी थी, बट ये वाली थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रही थी, तो ये मैंने ली है। तो ये आप आगे हर साल जब श्राद्ध की पूजा वगैरह होगी तो ये उस पे काम आएगी। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद है ये 2 आइटम। अब जिन लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या है समझ गए होंगे। तो ये है, इसको बोलते हैं खुमचा, ये, और इसको बोलते हैं कछुआ, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो जिनकी हील्स फट जाती हैं या ड्राई रहती हैं या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी क्रैक होने लग जाती हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। आजकल मार्केट में ना बने बनाए भी आते हैं प्लास्टिक के ना, वो जो हील रिपेयर करने वाले, हील्स को क्रैक, जो हील्स क्रैक हो गई हो तो उनको अच्छे से स्क्रब करने वाले, एक्चुअली ये हील स्क्रबर ही हैं। तो उनको स्क्रब करने के लिए आर्टिफिशियल भी आते हैं वो प्लास्टिक वाले ना, बट वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो ये जो मिट्टी वाले रहते हैं ना, ये सही रहते हैं बहुत, और ये बहुत कम भी मिलते हैं मार्केट में। तो इस बारी मुझे ये दिख गए थे, तो मैंने ये ले लिए, क्योंकि मेरी हील्स भी ना जब जैसे सीजन चेंज होता है ना, तो वैसे वो हल्की हल्की क्रैक होने लग जाती हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है मुझे भी ना, थोड़ा ड्राई भी रह जाती हैं। और फिर तो ये अब मैं लेके आई हूँ ना, तो मैं इनको यूज़ करके देखूंगी। तो ये मैं पहली बार ही लेकर के आई हूँ। ओके, तो ये सारी शॉपिंग मैं अभी अभी करके लेके आई हूँ। मैं और हस्बैंड दोनों ही गए थे। तो जो दिवाली की ये वाली शॉपिंग होती है ना, मैं कभी अकेले नहीं करती, उनके साथ ही जाती हूँ हमेशा, तो सही रहता है, पूछ पूछ के करती हूँ उनसे। तो यस, अब हो गया है शाम का टाइम, 6 बजे के अराउंड। पूजा वगैरह हमने कर ली थी। उसके बाद दिए जलाने का टाइम है। तो धनतेरस के दिन हमेशा हम 5 दिए जलाते हैं। हमारे यहाँ शुरू से ही 5 दिए जलाए जाते हैं। और ये है यम का दिया, जो 4 मुंह वाला होता है। तो इसमें बाती वगैरह लगा करके इसको मैंने तेल से भर दिया है, इसको बाहर लगाया जाएगा। और साथ ही में ये वाले दिए जो हैं ये भी घर के आंगन में लगाए जाएंगे। दिए इस तेल भरने से पहले हमेशा मैं भिगो लेती हूँ 15-20 मिनट, जिससे वो ऑयल कम सोखते हैं और काफ़ी देर तक जलते हैं। अगर भिगोए ना तो ऑयल डालते ही वो सारा ऑयल सोख लेते हैं और फिर जलते भी नहीं हैं। और ये जो यम का दिया है ये हमेशा धनतेरस के दिन जलाया जाता है। कभी कभार इसका मुहूर्त भी होता है, मुहूर्त में जलाना चाहिए। इसको हमेशा घर के बड़े ही जलाते हैं और दक्षिण दिशा की तरफ इसको रखा जाता है घर के। और यम का दिया जलाने के काफ़ी नियम और कायदे होते हैं। जिस समय भी आप इसे जलाएं तो ध्यान रखें कि जलाने के बाद कोई भी घर परिवार का सदस्य बाहर ना जाए, घर के अंदर ही रहे, यही इसका नियम होता है। उसके बाद जो दिए मैंने बाकी बनाए थे उनको भी मैं घर के आंगन में लगा दूंगी। तो ये रहा मेरा धनतेरस का दिन, बहुत ही अच्छा गया। आई होप आप लोग का भी बहुत अच्छा गया होगा। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी दिवाली कैसी गई, कैसे मनाई। और मैं करती हूँ इस व्लॉग का यहीं पे एंड। मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।